तो सर बैट्समैन भी डिसअपॉइंट हो सकते हैं जहां रन्स करना मुश्किल है, लेकिन इधर पाकिस्तान टीम की बात हो रही है। अगर आप सब उम्मीद रखते हैं और हम सब उम्मीद रखते हैं कि हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अच्छा करें, टॉप की पोजीशंस में आएँ और जिधर हैं वहाँ ना हो, तो आपको अपने होम के सारे टेस्ट मैचेस जीतने हैं। तो अगर उसमें किसी शोबे ने कुर्बानी भी देनी हो, जैसे बैट्समैनों का भी उस तरीके से रोल नहीं है, फास्ट बॉलर्स का भी उस तरीके से अभी फ़िलहाल रोल नहीं है जी। कुछ ऑपोजिशंस आएंगी, कुछ टीम्स आएंगी, जब हमें लगेगा कि यहाँ हमें उस टाइप की विकेट्स बन सकती हैं, मिल सकती हैं, तो फास्ट बॉलर्स को भी वैसे ही आउट करने का मौका मिलेगा जैसे स्पिनर्स को इस वक्त मिल रहा है। तो ये एक टीम गेम है। फर्स्ट टाइम आई एग्री विद शान मसूद। अमेजिंग थिंकिंग है, यकीन करो। उसके रीजन यही है जो शान मसूद ने आप लोगों को बताया कि होम कंडीशन में एडवांटेज वो अगला जो WTC का फाइनल होगा उसकी प्रिपरेशन अभी से वो करने लग रहे हैं, क्योंकि यहीं पर आकर उन खेलना है साउथ अफ्रीका ने, यहीं पर आकर खेलना है न्यूजीलैंड ने, यहीं पर आकर खेलना है वेस्ट इंडीज ने। बड़ी बड़ी टीम जो सीना कंट्रीज में हम जाकर हारते थे, अब उनकी बारी है कि वो यहीं पर आकर खेलेंगे। उनके ज्यादा मैचेस पाकिस्तान से यहीं पर है। तो अगर हम होम कंडीशन में एक टेस्ट मैच भी ना हारें तो WTC का फाइनल हम आराम से खेल सकते हैं। कहते हैं कि जो जीत है वो सब बुराइयों को छुपा देती है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बैटिंग की बात करें, अगर हम बात करें ना, जो बैटिंग हमारी नहीं अच्छी चल रही, लेकिन साउथ शकील और मोहम्मद रिजवान की तरफ आप देखो कितनी लंबी पार्टनरशिप उन्होंने लगाई थी। 100 प्लस उन्होंने पार्टनरशिप लगाई। लेकिन अगर आप वेस्ट इंडीज की तरफ देखो ना, कोई भी ऐसा बैट्समैन नहीं था जिसने 50 रन मारने की, बड़ी दूर की बात है, किसी ने भी 50 की पार्टनरशिप भी नहीं लगाई। यहीं से अंदाजा लगाएं, हमारे बैट्समैन फिर भी हैवी थे। अगर हम वेस्ट इंडीज के बैट्समैन को देखें तो हमारे बैट्समैन यकीन करते हैं टॉप ऑर्डर में नहीं चले। शान मसूद ने सेकंड में 50 लगाई, अच्छी बात है। हुरैरा नया था, बाबर आजम की फॉर्म वैसी नहीं है, लेकिन बाद में शाह शकील और मोहम्मद रिजवान की तरफ आप देखो तो उनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। बहुत से लोग तो ये बोल रहे थे कि शाह शकील को मैन ऑफ द मैच देना चाहिए कि इतनी ट्रिकी पिच पर, जहां पर ओपोनेंट की तरफ हम देखते हैं तो 50 रन की पार्टनरशिप नहीं लगी। एक प्लेयर ने 50 मारने बड़ी दूर की बात है, किसी के भी 50 रन की पार्टनरशिप भी नहीं लगी। लेकिन उन सब के बीच निकलते हैं डॉन, छोटा डॉन, वो कितनी अच्छी इनिंग खेल कर जाते हैं और मोहम्मद रिजवान उसका साथ देते हैं। इन दोनों बैट्समैन की बदौलत जो हम 100 प्लस रन से पहला टेस्ट मैच जीते हैं, सिर्फ इन बैट्समैन की बदौलत। स्पिन तो जाहिर बात है बॉलिंग उन्होंने अच्छी की, लेकिन उनको हेल्प कर रही थी, उनकी फेवर की पिच बनी थी, लेकिन बैट्समैन को तो फेवर नहीं कर रही थी। बैट्समैन को तो इतना इतना टर्न मिलने लग रहा था। बैट्समैन के लिए तो कब्रिस्तान थी ये पिच, जैसे मोहम्मद रिजवान ने कहा था वेस्ट इंडीज के प्लेयर को, वो वाकई ये बैट्समैन के लिए कब्रिस्तान थे। लेकिन ऐसी पिच पर साउथ शकील और मोहम्मद रिजवान अच्छी बैटिंग करके चले जाते हैं। कहते हैं नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, लेकिन अकल का जो अच्छे से इस्तेमाल करने लग रहा है इस टाइम आकिब जावेद है। क्योंकि इससे पहले जो भी मैनेजमेंट थी, देखिए, वो फास्ट ट्रैक बनाना जानती थी, बाउंसिंग ट्रैक बनाना जानती थी। वो कहती थी कि बाउंसिंग ट्रैक हो, फास्ट ट्रैक हो, हम ऑस्ट्रेलिया से पिच को इंपोर्ट करेंगे, ऐसी पिच बनाएंगे, ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला करेंगे। लेकिन ऐसी पिच बना दी जहां पर वो खेलना इजी फील करते हैं। उनके सामने ऐसी पिचेस तो ना बनाओ, आपने फास्ट ट्रैक पर खेलना है, आप डोमेस्टिक में ऐसी पिचेस बना लो। आपका जो लोकल इवेंट है उसको ऐसी, उस प्लेयर्स को उनको ऐसी पिचेस बनाकर दे दो। लेकिन उनकी थिंकिंग चेक करें, पिच तो इन लोगों ने ऐसी बना ली, लेकिन उनके सामने ही वैसी पिच दे दी। ऑस्ट्रेलिया को ऐसी पिच दे दी, इंग्लैंड को ऐसी पिच दे दी, इवन बांग्लादेश को ऐसी पिच दे दी जो हमें व्हाइट वॉश करके जा रहे हैं हमारे घर पर। लेकिन इन सब के बीच आकिब जावेद आते हैं। आकिब जावेद, यकीन करो, टेस्ट क्रिकेट का फार्मूला ही चेंज कर देते हैं, विनिंग फार्मूला ढूंढ कर लेकर आए हैं। मजा आ गया, यकीन करो, उसके पास दिमाग तो बहुत ज्यादा है। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान WTC का फाइनल अगला खेले। दोस्तों, आप लोग ही डिसाइड करो। देखिए, बहुत से लोग मीडिया पर आकर तरह तरह की बातें करने लग रहे हैं। जैसे तनवीर का कहना था कि अगर पाकिस्तान के पास कोई भी फास्ट बॉलर नहीं हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या आकिब जावेद होगा? भाई, आकिब जावेद कैसे होगा? मुझे फैक्ट के साथ तो क्लैरिफिकेशन दी जाए ना, कैसे होगा आकिब जावेद? आप क्या चाहते हो पाकिस्तान टीम से? पाकिस्तान टीम मैच जीते ना, तो उस जीत के पीछे कोई भी माइंड हो सकता है, कोई भी प्लान हो सकता है। जो फार्मूला आकिब जावेद ने दिया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, तो फिर परवाह क्या है? आप ये कह सकते हो ये फार्मूला गलत है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैनेजमेंट को ये गलत लगने लग रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी सोच के मुताबिक ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोचना शुरू कर दे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अब जीतने लग रहे हैं
तब प्रॉब्लम है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम जब जीत नहीं रही थी तब प्रॉब्लम है, पाकिस्तान होम कंडीशन में हारे थी, देखो होम कंडीशन में हार रहे हैं, कितनी कितनी बातें होती थी, लेकिन अब जीतना शुरू हो गई तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट को, टीम को क्रेडिट तो दो आप लोग, बाद में डिसाइड करो, दूसरी डिबेट पे बाद में जाओ कि बैटिंग की तरफ भी हमें देखना है। हम डोमेस्टिक में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं कि जहां पर स्पिन ट्रैक हो, वो स्पिन से प्रैक्टिस की जाए, कोई भी इवेंट हो फुली स्पिन ट्रैक हो, ताकि हमारे बैट्समैन अपने आप को रेडी कर सकें, जब हम सीना कंट्री में जाते हैं उसके हिसाब से हमारे बॉलर रेडी हो सकें, उससे पहले 1 मंथ का जो कैंप लगता है उसमें रेडी हो सके, कई प्लान बनाए जा सकते हैं, लेकिन मीडिया पर आकर छुर्लियां नहीं छोड़ी जा सकती। घर पर बैठकर कुछ भी लिख देने से इसका यह मतलब नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड गलत ही हो गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान टीम की जीत है इसमें, वो जीतने लग रहे हैं। अगर आप इसको गलत समझ रहे हो या सही समझ रहे हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस चीज से पड़ता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम करंट सिचुएशन में कहां पर स्टैंड कर रही है। इस WTC के सर्कल में तो पाकिस्तान टीम 8वें 9वें नंबर पर थी, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है 2025 से 2027 का जो पीरियड है ना, उसमें पाकिस्तान टीम होम एडवांटेज में किसी भी टीम से ना हारे, होम के सारे कंप्लीट मैचेस जीते, हमारे जो अवे मैचेस होंगे उसमें हम रेडी रहें, हमारे फास्ट बॉलर उस तरीके से रेडी रहें, बैट्समैन उस तरीके से रेडी रहें, कोई लोकल इवेंट है वो उस हिसाब से प्रिपरेशन हो, ताकि हम अपने अगले प्लान को देख कर चलें। अगर हमारी सीना कंट्री में कोई सीरीज है तो इवेंट वैसा होना चाहिए, वैसी पिचेस होनी चाहिए, उस हिसाब से हमें ट्रेनिंग करनी चाहिए। बहुत ज्यादा प्लान है, लेकिन तनकीद करना बहुत आसान है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो करंट मैनेजमेंट है, अगर कोई फैसला उनसे गलत होता है आप तनकीद कर सकते हो, लेकिन अच्छाई में भी बुराई ढूंढने ना, ये बहुत गलत बात है। दोस्तों आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा इसके रिलेटेड, क्या आप इस बात से खुश हो कि पाकिस्तान टीम जीत रही है या ना खुश हो? ना खुश हो तो फिर आपको प्रॉब्लम क्या है? क्या पाकिस्तान के बैट्समैन नहीं अच्छे खेल रहे थे? मान लिया अच्छे नहीं खेल रहे तो कौन नहीं अच्छा खेल रहा था? फर्स्ट टेस्ट मैच के निकालें तो शान मसूद ने भी 50 लगा दी, मोहम्मद रिजवान ने भी 70 रन बनाए, उसने शाह शकील ने भी बनाए, लेकिन बाबर आजम से स्कोर नहीं हो सके और सलमान अली आगा, यही तो हमारे बैट्समैन है। हुराना ने तो डेब्यू किया था, तो फिर गलती तो नहीं है ना? 3 बैट्समैन हमारे चले हैं, 3 बैट्समैन ने अच्छी बैटिंग नहीं की है, लेकिन बॉलिंग आउटस्टैंडिंग थी। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू।